नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है रादौर के आज के मुख्य समाचार फटाफट अंदाज में। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने गुरुवार को सुबह 11 बजे रादौर से प्रदेश स्तरीय मुंह खुर और गलघोटू टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने पशु चिकित्सकों की टीम को फील्ड में रवाना किया और बताया कि यह अभियान 1 महीने तक चलेगा। आज इसकी शुरुआत करी हमने टिक्के की रादौर से। 1 महीने के अंदर पूरे प्रदेश में ये अभियान चलेगा और पूरे प्रदेश में इसको हम खत्म कर देंगे। वैसे तो हमने अपना राजीव रंजन जी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं पशुपालन के, दिल्ली के, और हमारी उनसे बैठक हुई थी ऑनलाइन। हमने ये कहा था भाई पूरे भारत को एक जोन है, पशुपालन का भी एक पूरा एक जोन है। ये सारे देश में अगर इकट्ठे टिक्के लगे हैं तो फिर ये बीमारी ज्यादा एकदम कंट्रोल हो जाएगी। कई बार हमने टिक्के लगा दिए, राजस्थान का पशु आ गया, हिमाचल का आ गया, पंजाब का आ गया, तो उससे फिर वो हमारी चेन टूट जाती है। लेकिन मेरे को लगता है अभी पूरे भारत में तो नहीं, लेकिन इसके 4 जोन बनने गए। 37 राज्य हैं पूरे देश में, 8 तो हैं केंद्र शासित, पशु तो उनमें भी हैं, और 29 है हमारे ये जहाँ सीएम मुख्यमंत्री बनते हैं, जो कृषि मंत्री हैं, पशुपालन मंत्री हैं। तो ये 9 या 10 राज्यों का एक जोन बन जाए, 4 जोन में, एक जोन में इकट्ठा लगने की अगर योजना बन जाए तो ये बीमारी कंट्रोल हो जाएगी सिस्टम से। रादौर एसडीएम नरेंद्र कुमार ने आज शाम 5 बजे जानकारी देते हुए बताया कि 24 अक्टूबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए रादौर बीडीपीओ कार्यालय में प्रातः 9 बजे विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा आमजन की सुविधा हेतु लाडो लक्ष्मी योजना से संबंधित शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी इस योजना से वंचित न रह सके। हरियाणा सरकार की तरफ से जो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की गई है, उसमें कल हमारे रादौर ब्लॉक के लिए बीडीपीओ रादौर के ऑफिस में हमने एक कैंप लगाने का विचार है और कल सुबह 9 बजे से ये कैंप शुरू हो जाएगा। तो इसमें नगरपालिका शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दिया गया है और जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दिया है, ताकि 9 बजे से जो कैंप शुरू होगा उसमें भागीदारी सुनिश्चित करके मैक्सिमम से मैक्सिमम महिलाएं अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे कि जो मासिक 2100 रुपए वाली राशि है वो उनके अकाउंट में जल्द से जल्द जारी की जा सके। रादौर में आज पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों द्वारा गन्ने के भाव में 15 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि को नाकाफी बताए जाने पर कहा कि किसानों को किसी भी हाल में निराश नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने गेहूं और गन्ने दोनों फसलों के दामों में वृद्धि की है, जो औसतन किसानों के हित में है। उन्होंने कहा कि यदि किसानों की ओर से कोई और मांग सामने आती है तो सरकार उस पर भी गंभीरता से विचार करेगी। वहीं बिहार चुनाव को लेकर पूछे सवाल पर मंत्री राणा ने कहा कि बिहार में इस बार एक तरफा एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने दावा किया कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास और स्थिरता को वोट दे रही है। देखिए, किसान को तो हम निराश होने नहीं देंगे। हमने 15 रुपये रेट बढ़ा दिया गन्ने का, अब गेहूं का बढ़ा 160 में एवरेज 20-22 कुंटल की एवरेज आती है खेत में, ज्यादा भी हो जाए, कड़ी कम भी हो जाए, 20 कुंटल की 22 कुंटल की आ जा। भाई तुम सारे बैठे 22 कुंटल का 160 रुपये के हिसाब से कितना रेट बढ़ा? 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 3500 रुपये। गन्ना हमारा 300 कुंटल की एवरेज है, 400 भी लिखड़ा, 200 भी लिखड़ा, देखो वैसे तो 315 रुपये रेट बढ़े इसका क्विंटल का। 300 का कितना हो गया? 4500। तो भाई रेट तो हम सारी चीजों का एमएसपी बढ़ा रहे हैं माननीय मोदी जी, और सारी चीजों को देखते हुए हमने किसान का रेट बढ़ाया, दिया है किसान को कुछ। अगर उसकी कुछ डिमांड होगी तो वो भी सुनेंगे आगे, क्या दिक्कत है? बिहार चुनाव तो एक ही तरफा है। बिहार चुनाव में तो लोग बात देख रहे मोदी जी की, अमित शाह जी की। हमारे सैनी साहब भी गए वहाँ, एक दिन पूरा प्रोग्राम, मेरी बात हुई थी उनसे, वो कह रहे जी एक ही तरफा इलेक्शन हुआ। तो यमुनानगर में प्रशासन द्वारा फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद फसल अवशेष जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। रादौर पुलिस से शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार गांव भोगपुर में ग्राम स्तरीय समिति द्वारा मौके पर जाकर की गई जांच में एक किसान द्वारा 15 एकड़ क्षेत्र में आगजनी करने की पुष्टि हुई है। इसके आधार पर कृषि राजस्व पंचायत विभाग की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार रादौर पुलिस ने केस दर्ज किया है। फिलहाल मामले की आगे की तफ्तीश पुलिस चौकी
खेड़ी लक्का सिंह द्वारा की जाएगी। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। रादौर व आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नवदेश टाइम्स, नई सोच, नया भारत।